जल के गुणों की हमने चर्चा की कि जल किस तरह से हमारे जीवन के लिए लाभकारी हो सकता है। इसी श्रृंखला में जल के अलावा भी हम दैनिक जीवन में बहुत सारी तरह की चीज़ों का हम सेवन करते हैं। विशेष करके यदि तरल चीज़ की बात करें तो हम दूध विशेष करके सेवन करते हैं। और दूध को लेकर के बहुत तरह की जिज्ञासाएं भी हो सकती हैं, भ्रांतियां भी हो सकता है। कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि दूध जो है वह बहुत ही लाभकारी तत्व है। कई लोग कहते हैं कि दूध तो बचपन में पीना चाहिए, बाद में दूध नहीं पीना चाहिए। कई लोग कहते हैं A2 A1 मिल्क के भी अभी आपने कहानी सुनी होगी। A1 मिल्क बहुत ही हानिकारक हो सकता है, वो कार्सोजेनिक भी हो सकता है। A2 मिल्क बहुत ही लाभकारी हो सकता है। हम लोग फिर कहते हैं देसी गाय का जो दूध है वो बहुत ही लाभकारी होता है, जर्सी गाय का दूध तो बहुत ही नुकसानदायक होता है। इन सब विषयों में हम बात करेंगे, आपको बहुत सारी जानकारियां हम देंगे। परंतु कई बार क्या होता है कि इन के गुण और दोष की जानकारी न होने की वजह से बहुत सारी भ्रांतियां भी हो जाती हैं। बहुत सारे रोगों में हम पथ्य अपथ्य के रूप में इनका सेवन में नहीं कर पाते हैं। तो आज हम दूध की ही चर्चा करेंगे। हालांकि दूध को आयुर्वेद में यदि देखा जाए तो दूध को अमृत माना गया है। भारतवर्ष में भारतीय नस्ल की गायों को जो गाय का दूध है उसको सर्वोत्तम माना गया है। और जब अंग्रेजों के समय में लगभग 125 से ज़्यादा गायों की प्रजातियां हमारे देश में थीं, दुर्भाग्य से आज मुश्किल से लगभग 40 के लगभग प्रजातियां हैं। कुछ ऐसी भी प्रजातियां हैं जो अभी भी आइडेंटिफाइड नहीं हैं। तो हमको अपनी नस्लों की रक्षा भी करनी जरूरी है। यदि हम अपनी नस्ल यानी अपने नस्ल, अपनी पीढ़ी, अपनी मानवता को यदि बचाना चाहते हैं तो गायों की नस्ल को, गायों की प्रजाति को बचाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि गाय के दूध को बहुत ही सर्वोत्तम माना गया है। तो गाय का दूध कहने से आप ऐसा समझिए कि जो हमारे भारतीय नस्ल की जो गाय है उसका जो दूध है वो बहुत ही लाभकारी है। इसके बाद में कहा कि बकरी का दूध, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि किसी से, महात्मा गांधी से किसी ने पूछा, ऐसा हमने सुना, उनसे पूछा कि बोले भी दूध सबसे बढ़िया दूध किसका दूध बढ़िया है। महात्मा गांधी ने कहा कि बढ़िया दूध तो बकरी का है। हालांकि वो बकरी का ही दूध पीते थे। तो किसी ने कहा कि बकरी का दूध क्यों बढ़िया है, तो उन्होंने कहा गाय का दूध बढ़िया नहीं है। तो कहते कि उन्होंने कहा कि गाय का दूध दूध नहीं हो तो अमृत है। तो उसको दूध से भी बढ़ कर के माना गया है गाय के दूध को। तो बकरी के दूध को भी आरोग्य की दृष्टि से सर्वदोषहर माना गया है। और यदि दृष्टि से देखें तो भैंस के दूध को भी ठीक ही माना गया है। हमारे यहाँ भैंस का दूध भी काफ़ी पिया जाता है, पर जर्सी गाय का दूध को थोड़ा गुणकारी दृष्टि से भी कम लाभकारी माना गया है। परंतु ऊँटनी का दूध भी बहुत ही लाभकारी माना गया है। और अभी हमने कुछ दिन पहले ऊँटनी के दूध का भी सेवन करके देखा था कि लगता कैसा है। तो ऊँटनी का दूध में यदि दूध निकाल करके उसको यदि तुरंत गर्म ना किया जाए तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। तुरंत गर्म करके भी आपको मीठा ज़्यादा मिलाएंगे तो वो खारा सा नमकीन सा होता है। पर अभी ये देखा गया है कि वो उसको बहुत बलवर्धक भी माना गया है। और डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए, अर्थराइटिस के पेशेंट के लिए, कैंसर के पेशेंट के लिए भी बहुत लाभकारी माना गया है। हालांकि अभी ऊँटनी के दूध के ऊपर अभी बहुत रिसर्च करना बाकी है। इस तरह से सभी प्रकार के जो दूध होते हैं यदि रस की दृष्टि से देखें तो सबको मधुर रस युक्त माना गया है। और विपाक के अंदर में इनको मधुर, स्निग्ध, भारी, शीतवीर्य कह करके इनका वर्णन किया है। ये वात और पित्त शामक होते हैं, कफ को बढ़ाने वाले होते हैं। दूध कफ को जरूर बढ़ाता है, इसलिए जिसको ज़्यादा बलगम हो उनको दूध नहीं पीना चाहिए। यदि पी लें तो थोड़ी हल्दी डाल करके लेनी चाहिए, बाकी लोग ले सकते हैं। और इसको कहा दूध मेध्य है, बुद्धि को बढ़ाने वाला है। यदि ऐसा कहते हैं कि हमारे यहाँ तो हम लोग जब गुरुकुल में पढ़ते थे तो लोग कहते थे कि दूध पिएं तो गाय का दूध पिएं, भैंस का दूध नहीं पीना चाहिए। क्योंकि गाय का दूध पीने से देखो, गाय का दूध पीते ही जो बछड़ा है वो जो है एकदम पैदा होते ही एकदम कूदने फांदने लगता है। और बोले भैंस का दूध पीने वाला पाड्डा की तरह हो जाता है। पाड्डा भैंस जब बच्चा भी दे देती है तो कई घंटे तक वो पड़ा रहता है, सुस्त रहता है, वो बिल्कुल आलस्य में रहता है। तो कहा उसका उदाहरण दिया जाता था। हालांकि वो एकदम वैज्ञानिक तो नहीं, एक प्रचलन में एक समझ में आने वाली बात है कि गाय का दूध पी करके बछड़ा कैसे कूदता है, भैंस का दूध पी करके पाड़ा पड़ा रहता है। तो पड़े रहना है यानी कि भारीपन है, अभिसंधि। आयुर्वेद में यही तो कह रहा है, वो ज़्यादा भारी होता है भैंस का दूध। भारी होने का लक्षण है, कटहटे को देख लो,
कि गाय का दूध हल्का होता है, हल्का होने का गुण बछड़े में देख लो, तो बछड़ा या बछड़ी हो, कटड़ा हो, कटड़ी हो, आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इसको कहा कि बुद्धि को बढ़ाने वाला है, तो कहा कि कटड़े की बुद्धि कम हो जाती है। कई बार आप देखोगे कि वो उसको जो भैंस को जो है ना, वो कहते हैं ना, कहने में भी हम कहते हैं कि वो भैंस के आगे बीन बजाना, बीन बजाने का मतलब ये है कि वो भैंस को कितना भी सुना लो तो उसके भैंस के दूध पी करके कहीं बीन ना बजानी पड़े। तो बुद्धि बढ़ाने के लिए भी बच्चों को सर्वोत्तम माना गया है कि गाय का दूध, गाय का घी का सेवन ज़्यादा कराइए। इसलिए बच्चों के लिए गाय की जो दूध और घी है, और वह भी शुद्ध भारतीय नस्ल की देसी गाय का घी दूध हो, तो बहुत ही अद्भुत है और वह पुष्टि देने वाला माना गया है, धातुओं को बढ़ाने वाला माना गया है। और ये रसायन कहा, ये रसायन है, अद्भुत है, क्योंकि ये ओज बढ़ाने वाले द्रव्य में भी इसके अंदर वो गुण पाए गए हैं। हमने जब सप्तरस के बाद में, रस रक्त आदि के बाद में हमने ओज की बात करी, ओज की चर्चा करी। ओज को बहुत ही जीवन के लिए बहुत ही अद्भुत माना गया है। उसको साधना के द्वारा, संयम के द्वारा, सदाचार के द्वारा जो है उसकी प्राप्ति होती है। तो ओज को बढ़ाना भी चाहते हो तो आप गाय के दूध के द्वारा यह ओज को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये ओज को बढ़ाने वाला माना गया है। और दूध, सब तरह के दूध को जीवनीय शक्ति को बढ़ाने वाला माना गया है और कब्ज को दूर करने वाला माना गया है। पर ज़्यादा दूध पीते हैं तो कभी कभी किसी को कब्ज हो जाता है, परंतु ये रक्तस्राव को भी रोकता है और शरीर में स्निग्धता लाता है ये। और ये दूध को गर्भ स्थापना में सहायक माना गया है और घाव को भरने में, दूध घाव को भरता है पर पश को बढ़ाता है। जिसको ज़्यादा मवाद हो, पस हो, फोड़े फुंसियाँ हो, उसको थोड़ा सा दूध कम पीना चाहिए, पर घाव को भरने वाला है, रंग को निखारने वाला है, ग्लो चाहिए, कांति चाहिए, स्किन में तेज चाहिए। दूध पीना कि दूध, मैंने तो ऐसा देखा कि लोग दूध से, कई लोग ऐसे हैं कि दूध तो हम नहीं पीते जी। अरे पियो, दूध पीने की चीज़ है, खाने की चीज़ है। जो खाने पीने की चीज़ है उनको खाना पीना चाहिए। ये रंग को निखार लाएगा, स्वर की वृद्धि करेगा, जलन को शांत करेगा। ये अद्भुत है। चाहे वो टीबी की बीमारी हो, चाहे बुखार हो, चाहे वह अम्ल पित्त हो, हाइपर एसिडिटी हो, चाहे किसी तरह की पेट में अफारा हो, कब्ज हो या कमजोरी हो, जो बहुत ही सूखे सड़े, कमजोर और शिथिल है ना, दूध पीने से एकदम एनर्जी आती है, ऊर्जा आती है, बहुत ही लाभकारी है। और बुजुर्गों लोगों के लिए भी बुढ़ापे के अंदर जो अलग अलग तरह के जो विकार आते हैं ना, जो बीमारियां होती है, परेशानी होती है ना, उसमें भी ये दूध लाभ करता है। अभी हम दूध की सामान्य चर्चा कर रहे हैं, फिर हम अलग से गाय के दूध, भैंस के दूध, उन गुणों की भी हम बात करेंगे। तो मैं बताना चाहता हूँ कि दूध और घी, इसको समुचित मात्रा में लेना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि लोग सोचते हैं बहुत ही लाभकारी, गुणकारी है, तो बहुत ज़बरदस्ती ज़्यादा खा लेते हैं। ज़्यादा बिल्कुल मत लीजिएगा, घी भी ज़बरदस्ती ज़्यादा मत खाइएगा। एक तो वह द्रव्य जो है हम खाते हैं ज़्यादा, तो दूसरे के हिस्से को भी हम कहीं ना कहीं ख़राब कर लेते हैं। और जितना शरीर के लिए लाभकारी है, जितना हजम हो सके, जितना उसका पाचन हो सके, उतने का ही आप सेवन कर लेना। और सभी प्रकार के दूधों में, जैसे हमने कहा कि गाय के दूध को सर्वश्रेष्ठ माना गया है और भेड़ी के दूध को निकृष्ट माना गया है। ये आप समझिए कि दूध में आप कहेंगे कि जी सबसे निकृष्ट दूध क्या है, तो भेड़ी के दूध को आयुर्वेद की दृष्टि से निकृष्ट माना गया है। निकृष्ट का अर्थ होता है घटिया, तो ये आप इसको जानें। तो अब हम बात करते हैं गाय के दूध के लिए। आयुर्वेद शास्त्र में लिखा है अत्र गव्यम तु जीवनीयम रसायनम, कि यहाँ दूधों में जो है वो गव्यम, गाय के द्वारा जो प्राप्त होने वाला जो दूध है वह तो जीवनीय है, वो रसायन है। तो इसलिए आप समझिए, जैसे हमने कहा कि भारतीय प्रजाति की जो नस्ल है 40-45 लगभग पाई जाती हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा कहें, जिन जो अनआइडेंटिफाइड प्रजाति है उनको सब मिला मूल लें तो 50 से ज़्यादा नहीं जाने वाली हैं। उन गुणों की दृष्टि से देखें तो उन गायों में भी, भारतीय नस्ल की गायों में भी कई सारी गायों का, अलग अलग नस्ल की गायों का अलग अलग गुण होता है। वो बहुत विशेष, उसकी कभी चर्चा करेंगे, वो एक विशाल विशद चर्चा हो जाएगा। गिर गाय के अलग गुण हैं, थार पार करके अलग हैं, रेड सिंधी के अलग गुण हैं। आपका गिर है, थार पारकर है, रेड सिंधी है, साहिवाल है, हरियाणवी है, राजस्थानी है। इस तरह के जो अलग अलग गुण हैं, उनके अलग अलग गाय हैं, अलग अलग उनके दूधों के गुण माना गया है। इतना ही नहीं, सबसे बेहतरीन गायों का दूध माना गया है जो गाय, जो बद्री नस्ल की गाय जैसे हमारे पहाड़ में होती हैं और जंगल में चरती रहती हैं, जड़ी बूटियाँ खाती रहती हैं, वनस्पतियाँ खाती रहती हैं,
उनको बहुत ही सर्वोत्तम माना गया, बहुत ही दिव्य माना गया। और अभी कभी आपको ना पहाड़ की गाय का दूध पीने का मिले और यदि उनका घी मिले तो कहना है कि आप देखना, हमारे पास भी उन गायों को हमने रखा है, हमारी भी एक गौशाला है पहाड़ पर, और हम देखते हैं कि अद्भुत है। दुनिया में यदि सबसे सर्वोत्तम यदि कोई दूध है तो वह पहाड़ की जो बद्री गाय हैं, छोटी गाय हैं, जो बकरी की तरह से है। हमने देखा कि हरियाणा में तो जखराना एक एरिया है, हरियाणा और राजस्थान बॉर्डर पे, वहाँ तो बकरियाँ भी 4-4, 5-5 किलो दूध देती हैं। इतनी बड़ी बड़ी बकरियाँ होती हैं। और जखराना पूरी दुनिया में बकरी के लिए, बकरी के जो नस्ल के लिए फेमस है। तो ऐसे ही हमारे यहाँ तो जो हमारी गाय होती है पहाड़ की, वो गाय भी आधा किलो दूध देती है, कुछ तो 250 ग्राम भी दे देती हैं, पर वो बहुत ही सर्वोत्तम होता है क्योंकि जड़ी बूटियाँ खाती हैं, वनस्पतियाँ खाती हैं, खा करके वो दूध देती हैं। इस नस्ल की गायों को विश्व के अनेक देशों में कई जो है ये नस्ल पाई जाती हैं। जब ये भारतीय नस्ल वाली टाइप की गाय, आप कहेंगे कि भारत में ही होती हैं, कि जब मैं मेडागास्कर गया, मैंने देखा मेडागास्कर में बहुत सारी गाय, भारतीय नस्ल की गाय, तो तबीयत खुश हो गई देख करके, बड़ा आनंद आया। कई देशों में ये नस्ल आज भी विद्यमान है। इसीलिए गुणवत्ता की दृष्टि से, सेहत की दृष्टि से इनसे बढ़ करके कुछ भी नहीं है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया आपको कि किस तरह से गाय का दूध सभी दूधों में श्रेष्ठ माना गया है। ये जीवनी शक्ति को बढ़ाने वाला है। ये रसायन कहते हैं जो बुढ़ापे को रोके, बुढ़ापे की कुप्रभाव को दूर करे, बीमारी को होने से रोके। ये कहा कि और हमारे जो स्रोतस हैं, शरीर के जो रुकावट जो लाने वाले तत्व हैं, उनको रोकने का काम ये करता है, यानी कि रुकावट नहीं आने देता। इसलिए इसको हम अनभिसंधि कहते हैं आयुर्वेद के अंदर। इसको बहुत ही मधुर माना गया है, स्निग्ध माना गया है, पर थोड़ा सा भारी भी माना गया है, और शीतल है, मेधा और बल को बढ़ाने वाला है। यह रेचक है, थोड़ा पेट को साफ करने वाला है। और इसको शतक्षीण कहा। शतक्षीण का अर्थ होता है, शत कहते हैं घाव को, क्षीण कहते हैं दुर्बलता को। जो घाव आदि के द्वारा, किसी बीमारी आदि के द्वारा जो दुर्बल हो गए हों, जो कमज़ोर हो गए हों, ऐसे रोगी के लिए ये बहुत ही हितकारी है। और ये जब आप थक गए हों, चक्कर आ रहा हो, और आप किसी तरह से बहुत चेहरे पर कांति की हीनता हो गई हो, खांसी हो रही हो, और बहुत ज़्यादा प्यास लग रही हो, पुराना बुखार हो, पेशाब की बार बार करना पड़ता हो, उसमें परेशानी हो, तो आयुर्वेद ने कहा कि ये गाय का दूध बहुत ही अद्भुत है। कहा रक्त पित्त हो, शरीर में कहीं जगह से रक्त का स्राव होता हो, और वायु और पित्त दोष का शमन करने वाला माना गया हो। और ध्यान रख लेना कि भारतीय नस्ल की गाय के रंग के हिसाब से भी बहुत सारे दूधों में, गुणों में अंतर हो जाता है। हम कहते हैं कृष्ण गाय का दूध है, ये कपिला गाय का दूध है। कपिला गाय को अद्भुत माना गया है। इसमें अभी बहुत काम करने की आवश्यकता है, बहुत अनुसंधान करने की आवश्यकता है। ये वास्तव में ये दूध नहीं है, ये अमृत है, ये औषधि है। तो ये अब इसमें बहुत काम होना बाकी है। फिर भी आप समझिए, जितना आयुर्वेद में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है, जितना वर्णन किया है, उसके आधार पर मैं आपको ये ज़रूर कह सकता हूँ कि गाय का दूध जो है वो रसायन है, वो दोषों को दूर करता है। और ध्यान रखिए कि जो बहुत वृद्ध गाय होती है उसको आप नई नहीं कराना चाहिए। आयुर्वेद की दृष्टि से ये कहा गया, कई बार हम लोग लालच में आकर के जो बूढ़ी गाय होती है उसको भी नई कराते हैं, उससे भी बच्चा जनने का प्रयास करते हैं। तो यह जो है ये थोड़ा सा इससे हमको रुकना चाहिए। हमारे यहाँ आज गोधन जो है बहुत बर्बाद हो रहा है। पहले बैलों का काम खेत जोतने के लिए होता था, बैलगाड़ी के लिए होता था। जब से ट्रैक्टर आया है, जब से दूसरे संसाधन हुए हैं, उससे जो खेती है वो एक तरह से पराश्रित हो गया, परंतु वो गोधन आज बर्बाद हो रही है। तो उन वैष्णों के लिए हमको ध्यान रखना, कुछ उपाय करना जरूरी है। हम भी कुछ उपाय कर रहे हैं, अब भी इसके लिए प्रयास करिए। सरकार भी समवेत प्रयास होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये तब हो सकता है जब गाय को अभयारण्य बना दिया जाए, गो अवचरण अभयारण्य बना देते हैं तो ये हो सकता है। नहीं तो जो सड़कों पर विचरती हुई जो गौ माता को देखते हैं तो हमको भी बहुत ही पीड़ा होती है। तो मैं बात कर रहा था कि गाय का जो दूध है वो बहुत ही लाभकारी है। रंगों के हिसाब से काली गाय के दूध को जो है वात दोष को दूर करने वाला कहा है और अधिक गुणकारी माना गया है। और पीली गाय के दूध को भी पित्त और वात को दूर करने वाला माना गया है। इस तरह से गाय के रंग के हिसाब से, नस्ल के हिसाब से, एरिया के हिसाब से, उसके आहार के हिसाब से, उसके आयु के हिसाब से भी दूध का प्रभाव होता है। तो जो रोगी हैं, जो गाय ऐसी जिनको बीमारियां हैं, उनका दूध
थोड़ा नहीं पीना चाहिए। जो बहुत बूढ़ी गाय हैं उनके भी दूध के लिए आयुर्वेद में बचने के लिए कहा गया है। और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक वीगन कर करके एक नई वैरायटी पैदा हो रही है। वो दूध नहीं पीती है, दूध से बनी हुई चीज़ नहीं लेती है, बाहर पे बहुत पैदा हो रहा है। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ, जो हैप्पी काउ है, जो प्रसन्न गाय हैं, जो बछड़े का दूध, बछड़े को पूरी दूध दे करके दूध निकालना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, बछड़े को बिल्कुल ही दूध नहीं देते हैं, बछड़ियों को दूध नहीं देते हैं, सारा गाय का दूध निकाल लेते हैं। मैं किसान भाइयों से भी निवेदन करूँगा, जो जिसके हिस्से का है उसको जरूर दे दीजिए। वो देने के बाद में जो दूध निकलता है तो फिर आपको वीगन बनने की जरूरत नहीं है, उस दूध का आप सेवन कर सकते हैं। क्योंकि जो गाय होती है ना, या भैंस होती है जिसका बहुत ज़्यादा दूध होता है, उसको दूध को यदि आप नहीं निकालेंगे वो बेचैन हो जाती है, परेशान हो जाती है, वो दूध को रोक नहीं पाती है, वो ऐसी स्थिति हो जाती है। इसीलिए दूध निकालना ज़रूरी होता है, परंतु जो बछड़े या बछिया के हिस्से का दूध हमको नहीं पीना चाहिए। हम इस गाय के दूध की बात कर रहे थे, मैं अब बात करूंगा आपके लिए भैंस के दूध के संदर्भ में। जो भैंस का जो दूध होता है वो गाय के दूध की अपेक्षा उसको ज़्यादा शीतल और स्निग्ध चिकना भी माना गया है, क्योंकि भैंस के दूध में फैट ज़्यादा होता है। आप सब जानते हैं गाय के दूध में फैट कम होता है, और ये बहुत ही भारी भी होता है। ये वायु को देने वाला होता है, स्रोतों में कई बार ये रुकावट पैदा करता है, इसलिए मोटापा को बढ़ाने वाला माना गया है। और ये भूख को थोड़ा कभी कभी कम करता है, ये थोड़ी सी शीतलता भारीपन को भी लाता है। और भैंस के दूध का एक गुण माना गया है कि जिसको नींद नहीं आती है, भैंस के दूध को पियो, नींद आएगी। इसका मतलब ये है कि वो आलस्य को भी देता है। और भैंस के दूध को नींद लाने के लिए सच में आयुर्वेद में बहुत अच्छी दवाई मानी गई है। तो इसीलिए गाय के दूध की अपेक्षा, गाय के घी के या दूध की अपेक्षा इसमें फैट ज़्यादा होता है, जैसे मैंने आपको बताया। और गाय के जो फैट कम होने पर भी जो उसका जो गाय का जो घी है वो तो ज़्यादा लाभकारी माना गया है। इस तरह से जो भैंस है, भैंस हमको जब एकदम जैसे कहते हैं ना, मोटापा को भी बढ़ाएगा, मस्ती को बढ़ाएगा, सुस्ती को बढ़ाएगा, नींद को लाएगा, तो आप ऐसी स्थिति के लिए भैंस का दूध जरूर पीजिएगा। अब हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे बकरी के दूध के विषय में। बकरी का दूध जो है गाय और भैंस के दूध की अपेक्षा पिया कम जाता है, मिलता कम है। जैसे मैंने बताया कि कुछ कुछ एरिया में आजकल तो बहुत सारे जो गॉट फार्म, बकरी फार्म है वो बनाया जा रहा है, बना भी रहे हैं लोग, पर ये पचने में हल्का होता है। रोगियों के लिए, शिशुओं के लिए, पीछे जब कई तरह की जब बीमारियां फैली, चिकनगुनिया, डेंगू वगैरह फैला, तो लोगों ने कहा कि इसके लिए गाय का बकरी का दूध बहुत लाभकारी है। तो औषधीय रूप में कई बार बकरी के दूध हम ढूंढते रहते हैं, यदि हो सके तो बकरी का दूध पी सकते हैं। हालांकि थोड़ा कसैलापन लिया हुआ होता है बकरी का दूध, हमने पी करके देखा है, कई बार पिया है हमने। तो गुणों को जानने के लिए भी बहुत सारे तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, कभी कभी अच्छे भी किए, कभी कभी हानिकारक भी किया है। पर आपको एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, आप हमको सुनिए, जो हम बता रहे हैं उसको करिए, तो निश्चित रूप से आपको उसका लाभ मिलेगा। तो इसको शीतल कहा है, लघु कहा। लघु का मतलब होता है जो पचने में हल्का होता है, उसको लघु कहते हैं हम। और जो ग्राही है, शरीर के लिए लाभकारी है, ऐसा होता है। और बकरी के दूध को बहुत सारे रोगों में लाभकारी माना गया है, विशेष करके टीबी के बीमारी के लिए, बुखार के लिए, श्वास के रोगियों के लिए, जिनको रक्तपित्त होता है, रक्त का स्राव होता है, खांसी होती है, जैसे किसी भी तरह का शरीर के अंदर विषैला प्रभाव होता है, उसको ख़त्म करने के लिए बहुत ही लाभकारी माना गया है बकरी के दूध को। दूध के, संपूर्ण दूध को, जितने भी तरह के दूधों की हमने बात की, कहा कि दूध को बिना जल डाले जितना पकाया जाता है उतना अधिक भारी हो जाता है, उतना अधिक उसका फैट बढ़ने लगता है। इसलिए थोड़ा पानी डाल करके उबालने का भी विधान है, उससे दूध हल्का हो जाता है। और दूध में पानी उबालते समय थोड़ी सी पिपली, सौंठ आदि डाल करके लेते हैं, तो इससे कफ के लिए लाभकारी हो जाता है, उससे शरीर के जो टॉक्सिक हैं वो निकल जाते हैं। इसीलिए कहा प्राय जो कच्चा दूध है, कच्चा दूध के लिए कहा कि वह भारी हो जाता है और वो कई बार नुकसान भी करता है। गाढ़ा दूध जो है वह लाभकारी हो जाता है, परंतु गाय का दूध, धारोष्ण दूध, यानी कि धारोष्ण उसको कहा जाता है कि जब दूध निकल रहा हो, निकलते निकलते आप तत्काल जब उसके निकला हुआ धारोष्ण, यानी कि जब निकलते हुए की जो गर्माहट होती है, दूध थोड़ा सा गर्म होता है, जब दूध थन में से निकलता है, उसके गर्माहट रहते रहते यदि आप पी लेते हैं तो कहा कि वो बहुत ही अद्भुत होता है। और गांव में हमारी भी आदत थी, हमारी भी बचपन में आदत थी, जब भैंस या गाय का दूध निकल रहा होता था, हम जा कर के थन के नीचे बैठ जाते थे। जब थन में से दूध निकल रहा होता था तो एक थन की धार हमारे मुँह पे भी कर देते थे हमारे पिताजी, हमारे चाचा जी जब दूध निकालते थे। गाँव में
देखा हमने अभी भी, और कई लोग अभी भी जब दूध निकल रहा होता है गरम गरम दूध पी लेते हैं, उसको बहुत ही बेहतरीन माना गया है। पर ध्यान रखिए, यदि दूध निकलने के बाद रखा गया ठंडा हो गया तो अलग तरह के उसमें बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं, उसको बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, वो नुकसान करता है। इसीलिए धारोष्ण दूध ही, कच्चा दूध पीना चाहिए, अन्यथा उसको गर्म करके ही लेना चाहिए। तो इसीलिए उसको जो है, जो दूध है उसको उबाल करके ठंडा किया हुआ पीना अच्छा माना गया है। आजकल तो तुरंत निकला हुआ दूध तो मुश्किल है, तो उबले हुए दूध का ही सेवन अच्छा माना जाएगा। और आयुर्वेद की दृष्टि से बहुत जो पुराना दूध है, बासी दूध है, उसका सेवन निषेध किया गया है, ये ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि उसको हानिकारक माना गया है। दूध जितना ताज़ा है उतना वो बढ़िया होता है। और दूध जो है थोड़ा पचने में थोड़ा सा ऐसा माना गया है, सायंकाल थोड़ा अपेक्षा दिन में थोड़ा भारी होता है। और अन्न का सेवन जो ज़्यादा करते हैं उन लोगों को जो है वो थोड़ा सा ऐसा माना गया कि रात को दूध पीना चाहिए। और विधेय के समानार्थ दूध सोने से पहले जो अन्न की जो विधेय है, यानी कि जो उसका विदाह, उसकी जो जलन होती है, उसको थोड़ा समन के लिए भी दूध को लाभकारी माना गया है। और दूध के साथ हम जानते हैं मलाई है, वो स्निग्ध होता है, वो वायु और पित्त को शांत करने वाला माना गया है, पर वो शुक्र को बढ़ाने वाला होता है, भारी होता है, कब्ज का वो कई बार आदमी को पचने में बहुत परेशान करता है। बात करेंगे कि जो जिसको पीयूष बोलते हैं, खीस बोलते हैं, जो पहला जो ब्याई हुई गाय का दूध होता है, वो बहुत ही अद्भुत माना गया है। उसको कोलेस्ट्रम बोलते हैं लोग। आज कैप्सूल बिकते हैं, बहुत महंगे बिकते हैं। खीस तो बहुत अच्छी चीज़ है, कहीं मिल जाए, कहीं आपके आसपास में गाय ब्याह जाए, भैंस ब्याह जाए, यदि वो खीस को आप पीने की आदत डाली, यदि खीस को बना करके खाया जाता है तो बहुत ही अद्भुत होता है। खीस हमको बड़ा आनंदकारी और स्वादिष्ट भी होता है। तो कोलेस्ट्रम के नाम पर बहुत महंगे कैप्सूल बिकते हैं, क्योंकि इसके अंदर ज़बरदस्त प्रोटीन होता है। कहा कि उसके अंदर बहुत न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बहुत उसके अंदर विविध तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, और बॉडी के रेजिस्टेंस पावर को बढ़ाने के लिए अद्भुत द्रव्य माना गया है। जैसे कि दूध पहले ब्याया हुआ जो होता है ना, माँ का दूध भी यदि स्तन से निकलता है तो कहते हैं बच्चे के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। जो बच्चा पहला स्तन से निकला हुआ जो गाढ़ा दूध और पीता है तो वो कहते हैं कि बहुत सारे रोगों से बच जाता है, बहुत सारी बीमारियों से बचता है। ऐसे ही जो पहला बच्चा पैदा होते ही जो गाय का पहला दूध निकला हुआ यदि आप पीते हैं तो आप विविध तरह के रोगों से, बीमारियों से बच सकते हैं। इतना ज़बरदस्त इसकी जो है प्रशंसा की गई है। इसी तरह से हम खोया वगैरह पीते हैं, छेना पीते हैं, बलकारक माना गया है। खोया को थोड़ा भारी कहा है आयुर्वेद के अंदर, छेना को थोड़ा हल्का कहा है, और छेना का जो पानी है उसको बलकारक कहा गया है। तो दूध को यदि विशेष बात करें तो इतना ही कहें कि दूध जितना बिना पानी डाले यदि उबालते हैं तो थोड़ा भारी हो जाता है, चिकना रहता है, पचने में भारी हो जाता है। इसलिए थोड़ा सा यदि आपका दूध हजम नहीं होता है तो पानी डाल करके दूध उबाल करके पिएं, तो ये आपके लिए लाभकारी रहेगा। उबालते समय जैसे दूध के अंदर हमने कहा कि थोड़ा सा जो है उसको मुलेठी वगैरह, हल्दी वगैरह डाल करके कर सकते हैं आयुर्वेद की दृष्टि से। जैसे प्रातःकाल जल का सेवन कहा, भोजन के बाद जैसे मैंने कहा तक्र का सेवन कहा, तो रात्रि के सोने से पहले दूध का सेवन कहा, उसको कहा वो निरोगी रहता है। पर जिसको बहुत ज़्यादा एलर्जी है, परेशानी है, दूध हजम नहीं होता है, फिर भी मैं आपको निवेदन करूंगा आप थोड़ा दूध लीजिए, उसमें पानी मिला करके पीजिए, वो आपके लिए लाभकारी रहेगा। फटा हुआ दूध में गंध हो, स्मेल हो, या ये सब नहीं पीना चाहिए। जैसे हमने कहा कि दूध में नमक के साथ दूध नहीं, खट्टे पदार्थों के साथ दूध नहीं, इनसे हमको बचना चाहिए। इस तरह से आयुर्वेद के अंदर ये दूध का वर्णन किया है। दूध के विषय में मैंने आपको बहुत सारी जानकारियाँ देने का प्रयास किया, बहुत कुछ बताने का प्रयास किया, तो आपने ज़रूर उसको सुना होगा ध्यान से, उसका पालन करना, घर में इन चीज़ों को कराना। ये जो आयुर्वेद का दर्शन है, आयुर्वेद के ऋषियों का जो गूढ़ ज्ञान है, ये गूढ़ जो नॉलेज है, ज्ञान है, इसको लेकर के हम आपके बीच में होंगे। और अगली कड़ी में अगली जानकारियों के साथ हम आपके साथ होंगे। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए विदा। आपको मेरा प्रणाम, नमस्कार, ओम।